भारत में आज 5वां टॉपिक है हमारा 6वीं सदी के धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुज आचार्य थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा किया गया था? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है कि वैष्णव कहा जाता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। बीजक की रचयिता कौन थे? तो बीजक की रचयिता कबीर थे। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने किया था। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? गीतों अर्थात कीर्तन को माध्यम बनाया। चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो शंकर देव ने किया था असम में। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन निम्बार्क आचार्य के रूप में गुजारा या बिताया? दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। तो रामानुजाचार्य ने रोका था। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो निम्बार्क आचार्य थे जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन वृंदावन में बिताया था। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास रामानंद के शिष्य थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु रामदास ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया या नवद्वीप? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु शंकर देव थे। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थीं? निर्गुण तथा सगुण भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं थी। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? तो कबीर और नानक लोकप्रिय संत थे। मलुकदास ने किसका घोर विरोध किया? तो मलुकदास ने तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था।
यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? तो नामदेव ने कहा था कि यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरे तले क्यों रौंदा जाता है? ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया? एकनाथ ने। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया? तो एकनाथ ने पिला दिया था। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? तो रामानंद ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर जोर दिया।